वादा माफ गवाहों का जुम्मा बाजार लग गया है। असद उमर वादा माफ गवा, शाह महमूद कुरैशी वादा माफ गवा, फवाद चौधरी वादा माफ गवा, उस्मान बुजदार वादा माफ गवा। पिंडी वाले पागल हो गए ने, किनू बनाइए थे किनू ना बनाइए। असद उमर के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे इमरान खान साहब। जमानतों की लूट सेल है ना, इसका भी अब एंड होने के करीब है। हुकूमत जो है वो खुद जो है वो गिरफ्तार नहीं करना चाह रही ना उनसे साइफर बरामद करना है, उसके लिए उनकी गिरफ्तारी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बाद और कौन कौन से गवाह जो है, वादा माफ गवाह जो है वो इमरान खान के खिलाफ बनने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होगा, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी मुजम्मिल साहब, अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब, आज आपके पास अंदर की क्या खबरें हैं? आगे कौन कौन वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ ये ये साइफर के ये वादा केस? माफ गवाहों का ना, वादा माफ गवाहों का जुम्मा बाजार लग, तो हम्म एक नौकरी के लिए 1,000 दरखास्तें आ जाती हैं। हम्म इसी तरह वादा माफ गवाहों की भी एस्टेब्लिशमेंट को इतनी दरखास्तें आ गई हैं कि अब उनको हम्म भी ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि किसको वादा माफ गवाह की नौकरी दी जाए और किसको ना दी जाए। हम्म आप देखें, असद उमर वादा माफ हुआ, शाह महमूद कुरैशी वादा माफ हुआ, फवाद चौधरी वादा माफ हुआ, उस्मान बुजदार वादा माफ हुआ, महमूद खान वादा माफ हुआ, परवेज खटक वादा माफ हुआ, अलीम खान वादा माफ हुआ, जरताज गुल शहजाद अकबर वादा साहब। माफ, सरदार गुल वादा माफ हुआ। तो शहजाद अकबर साहब। वादा माफ गवाहों का एक जुम्मा बाजार लग गया है। और हम्म ऐसा लगता है हर बंदा वादा माफ गवाह बनने के लिए अपनी गवाही लेकर पिंडी के हम्म चक्कर लगा रहा है कि मुझे भी वादा माफ गवाह बना लें, मुझे भी वादा माफ गवाह बना लें, मुझे भी वादा माफ गवाह बना लें। वो पिंडी वाले पागल हो गए ने, किनू बनाइए थे किनू ना बनाइए। तो उसी हम्म हिसाब लाओ ना कि वो कहते हैं कि वो हमारे यहाँ ना, वो कहते हैं यूट्यूब ब्रूटस, वो कहते हम्म हैं आजम खान के बाद तो लाइन ही लग गई है। लोगों ने कहा अगर आजम खान वादा माफ गवाह बन सकता है तो हमने भी बनना है। ये तो मेरा हम्म मतलब है कि एक ट्रेंड बन गया अब इस वक्त। और मैं आपको सही बता रहा हूं कि ये तय करना मुश्किल हो गया एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना। हर आदमी हम्म वादा माफ गवाही के लिए अपना सीवी लेकर पिंडी के चक्कर काट रहा है और कह रहा है कि मुझे ये मौका दिया जाए, मैं आपकी वादा माफ गवाह बन के खिदमत करना चाहता हूँ, मैं आपको सच बता सकता हूँ। और इतने लोगों के पास सच है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ जोड़ के माफियां मंगी है ना कि हमें और वादा माफ गवाह नहीं चाहिए, बड़ी हो गई। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे ये वैसे नई बात है, टेक्नोक्रेट जो थे वो पहले सीवीज लेके जाते थे कि हमें नौकरी दे दें, और ये हाँ, सीवीज लेके जा रहे हैं कि हमें टेक्नोक्रेट लेके वादा जाते थे, माफ गवाह। नौकरी सीवी देते हैं। लोग निगरान हुकूमत में शमूलियत के लिए सीवी लेके जाते थे, हमें ले दें दे दें। कुछ ठेका लेने के लिए लोग सिफारिशें कराते थे। आजकल तो सारी सिफारिशें और सारा कुछ वादा माफ गवाही के लिए है। लोग कह रहे हैं मुझे वादा माफ गवाह बना लें, मुझे वादा माफ गवाह बना लें। तो ये वादा माफ गवाहों का जुम्मा बाजार लग गया है। और हम्म 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो वादा माफ गवाही बिक गई है। बेतौकीरी हो गई, वादा माफ गवाही की इज्जत ही कोई नहीं रही। वो हम्म मेरा मतलब जो वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं ना, उसको 4 घंटे बाद इंतजार कराया जाता है, अभी तेरी बारी नहीं आई, तेरे से पहले वाला वादा माफ गवाह अभी अंदर इंटरव्यू दे रहा है। वो कहता है सर हम्म उसको छोड़े, मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैं ज्यादा दे सकता हूँ। वो कहते हैं अच्छा पहले उसकी तो सुने। नहीं नहीं, उसको छोड़े, एक दूसरे की नहीं नहीं, उसको तो पता ही कख नहीं था, मैं किचन कैबिनेट में था, मुझे वादा माफ गवाह बनाए। तो अब आप वादा माफ गवाह के, वो कहते हैं उस्मान बुजदार साहब बताएंगे वादा माफ गवाही में फरा गोगी और फर्स्ट लेडी जो पिंकी पीरनी है वो पैसे कैसे पकड़ती थी। महमूद खान हम्म साहब बताएंगे कि कैसे पैसे पकड़े जाते थे। जरताज गुल जो हैं वो हसीन रातों की यादें बताएंगी। कौन क्या बताएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है जिस तरह पहले हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, रोज हम्म एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, ये वादा माफ गवाहों की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 164 के बयान और अंजुमन और जुम्मा बाजार ही लग गया है। अब हम किसको बनाएं और किसको ना बनाएं। जिसके बारे में बात करें ना, पूछें पिंडी से, कहते हैं वो भी वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। उन्हें फलां के बारे में आप ही कह रहा है, वो कहते हैं वो भी वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। तो आजम हम्म खान के बाद तो मुझे लगता है रेत की दीवार ही बन गई, सभी वादा माफ। अब तो एक ही वादा माफ गवाही है जिसकी वैल्यू है, किसकी?
पिंकी पीरनी की, बुशरा बीबी की, बाकी सब टगे टोकरी हो गए। वो कब बनेंगी ये एक सवाल है कि नहीं बनेंगी। बाकी उस्मान बुज़दार उनके खिलाफ बन जाएंगे, वो उनके खिलाफ बन जाएंगी, तो लिहाजा अब हम मेरा ख्याल है वादा अफवाहों पे बात करनी बांध ही दें। बेतौकीरी हो गई, हर बंदे ही बनने को तैयार है। आगे चलें, कोई और सवाल करें। अच्छा मुजम्मिल साहब, 25 जुलाई को देखे जो ना, है आज वो असद उमर के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे इमरान खान साहब। जी जी कि वो बेचारा वादा अगवा ना बने तो और क्या बने। वो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है खान साहब, वो दिल तक्कन नु तैयार नहीं, तो इतनी बेइज्जती के बाद वो वादा अगवा भी ना बने। अच्छा इतना तो 25 जुलाई हाकिम। को जो है इमरान खान को एफआईए ने तलब किया हुआ है ये साइफर के हवाले से आजम खान के बयान की रोशनी में। और जो है वो 24 जुलाई को असद उमर शाह महमूद कुरैशी को जो है वो इकट्ठा ही तलब कर लिया है। तो ये क्या होने जा रहा है आगे? मेरा ख्याल है खान साहब जो है ना साइफर पे फंस गए हैं। ये उनके पास निकलने का राह नहीं, वो दाबे दुबे मार रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, और उनका ख्याल है कि बयानिया शैनिया बना लूं। लेकिन अब उनका बयानिया नहीं बनना, सारों को पता है कि आप अमेरिका के पांव पड़ चुके थे। अमेरिका वाला ड्रामा सारा फ्रॉड था, हकीकी आज़ादी वाला। अब तो पीटीआई वाले खुद भी कहते हैं कि वो बस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो लोग, पीटीआई के लोग भी जानते हैं कि ये सब फ्रॉड था, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं वो बस ठीक है। अब उन्हें कहना वो आपने लॉबिंग फर्म, हाँ वो फिर तलकात अच्छे करने के लिए वो अब अमेरिका का नाम नहीं लेते। तो मेरा ख्याल है कि साइफर में इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो बिलाखिर हो ही जाएगी। और अब अदलिया को भी ट्रैक पे आ रहे हैं, साइफर का स्टे भी खत्म हुआ है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर 25 को नहीं तो लेकिन उसके बाद, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी ऑन द कार्ड्स है। साइफर पे हो, फिर उसके बाद 9 मई पे हो, सब जगह अब उनकी लोग, मेरे ख्याल में ये जो जमानतों की लूट सेल है ना, इसका भी अब एंड होने के करीब है। अब ये देखना पड़ेगा कि साइफर वाले मामले में उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। अच्छा वैसे आज वफाकी वजीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान ने दौरान तफ्तीश साइफर के केस में जो है वो मावनत नहीं की, ताउन ना किया, तो फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और राणा साहब तो शुरू से ही कह रहे हैं, पहले मिर्ची जेल पहुंचा रहे थे। राणा साहब ने भी जिस तरह शेख रशीद हुकूमत जाने की तारीखें देते थे ना, और हुकूमत जाती नहीं थी, तो लोगों ने शेख रशीद साहब का मजाक बनाना शुरू कर दिया। जून जुलाई, ये मई फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिरी हफ्ता बड़ा शानदार है। ये राणा साहब भी गिरफ्तारी की इतनी तारीखें दे चुके हैं कि अब मुझे उनकी गिरफ्तारी की तारीखों पर यकीन नहीं है। पिंडी वाले कोई तारीख दें तो बात कर लेंगे, राणा साहब की तारीखों पर बात नहीं करनी। राणा साहब बस दिलजोई के लिए तारीखें दे देते हैं, और कोई चक्कर नहीं है। उन्हें पता, उन्हें काख नहीं होता, उन्होंने पकड़ना है। उनका क्या ताल्लुक, वो तो जा रहे हैं 15 दिन बाद, उन्हें क्या अच्छा पता। वजीर कानून जो है उनकी तो बड़ी खासी हैसियत होती है खास तौर पे गवर्नमेंट में भी। आजम नज़ीर तारहर, उन्होंने कहा है कि इसमें सियासी मकासद के हवाले से जो इस्तेमाल किया गया है साइफर को, इस पे इमरान खान को जो है वो 14 साल सजा हो सकती है। भाई हो सकती है, देगा कौन? उस जज का नाम बताएं जो दे देगा। कौन सी सुप्रीम कोर्ट होगी जो उसको चलाएगी? जब तक अदलिया का मौजूदा माहौल है और अदलिया की सहूलतकारी मौजूद है, जब तक हम ख्याल बेंच मौजूद है, तब तक तो इमरान खान को सजा होनी, गिरफ्तारी मुश्किल हो रही है। हर बंदा सोचता है अगर हम पकड़ लेंगे तो 2 दिन में छोड़ देगी अदलिया, फिर पकड़ने का क्या फायदा? अगर 2 दिन बाद आपने मर्सिडीज में छोड़ना ही है तो क्यों पकड़ें? इसीलिए 9 मई के वाकयात में नहीं पकड़े कि ये अदलिया छोड़ देगी, बेल ले लेगी अगले दिन। इसीलिए वो मिलिट्री कोर्ट वाला केस नहीं डिसाइड कर रहे कि बेल उसी में ले लेंगे, नई पिटीशन आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि ये पिटीशन तय हो जाए तो उसके बाद पकड़ा जाए। तो इसलिए ये जब तक अदालती सहूलतकारी मौजूद रहेगी तब तक इमरान खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है। क्योंकि अच्छा पकड़ना मुजम्मिल मसला साहब नहीं मोहब्बत है, से पकड़ना मसला नहीं है, पकड़ने के बाद जो अदलिया ने 48 घंटे में छोड़ देना है वो मसला है। कि आप पकड़ अच्छा लें तो मुजम्मिल वो साहब खबर ये बलियासत। भी है कि हुकूमत जो है वो खुद जो है वो गिरफ्तार नहीं करना चाह रही, भाई क्योंकि वो हुकूमत चाह रहे हैं कि गिरफ्तार कुछ करना दिन रह चाहती गए है, हैं हमारे और लेकिन हम अपने आप को जो है वो बचा के ही रखे। आगे जो निगरान वजीर नहीं नहीं आजम नहीं, होगा, ऐसी कोई बात निगरान। नहीं। नहीं जी नहीं जी। नहीं जी, जो सब कुछ किया उसमें हुकूमत ने खुद को बचाया है। हम्म मेरा मतलब आपने हर काम इमरान खान के खिलाफ जो कर सकते थे किया है, सिवाय गिरफ्तारी के।
गिरफ्तारी इसलिए एक दफा आपने की है, सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में छोड़ दिया है, बल्कि मर्सिडीज गाड़ी में बुला के कहा गुड टू सी यू, नाइस टू सी यू। उसके बाद अब ये सोच है कि अगर दोबारा पकड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया तो क्या करेंगे, तमाशा बन जाएगा। लिहाजा जब तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा रजीम मौजूद है तब तक ना पकड़ा जाए, या मौजूदा रजीम को अकल आ जाए तो ना पकड़ा जाए। लेकिन ना वो अभी जो कोयटा में एफआईआर हुई है उसकी जमानत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, नीचे कहीं भी नहीं हो रही, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू कर दिया। भाई उन्होंने कहा है कि आपने पहले ट्रायल कोर्ट जाना था, फिर हाई कोर्ट जाना था, फिर सुप्रीम कोर्ट आना था। इसी तरह 9 मई के वाकयात में भी वो ये कहते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट वाली पिटीशन में ही वो बेल ले लेंगे। तो इसलिए ये सहूलतकारी जो है वो गिरफ्तारी की राह में रुकावट है। जब तक अदालती सहूलतकारी खत्म नहीं होगी तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये 25 मई साइफर वाले में वो गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है इसमें। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो है वो जमानतें दी हैं अदालतों ने, और जिनमें पहले जमानतें नहीं देते थे। लेकिन इमरान खान को उन केसेस में भी जमानतें मिली हैं जिनमें पहले नहीं मिलती थी। तो अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अब देखें ना, उनसे साइफर बरामद करना है, वो कहते हैं साइफर गुम हो गया। अभी उनसे गुम हुआ है, उनसे बरामद करना है, उन्होंने कहीं छुपाया हुआ है, उसके लिए उनकी गिरफ्तारी चाहिए। इधर आप गिरफ्तार करें, उधर अगले दिन वो छोड़ दें, रिहा कर दें, तो फिर क्या करेंगे? फिर साइफर वाला भी। तो इसलिए मेरे ख्याल में पहले अदलिया अपना कोई किबला सीधा करे फिर गिरफ्तारी हो। मुजम्मिल साहब जब वो कह चुकी हैं कि मेरे पास नहीं है तो मिसप्लेस हो भाई गया, मुझे गिरफ्तार नहीं पता। गुम तो उनसे हुआ है ना, गुम किससे हुआ है? वो कह रहे हैं कि वो मेरे से मिसप्लेस हो गया। इमरान खान का ये ऑन आप दी रिकॉर्ड सरकारी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस नहीं कर सकते। आप ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, अब मिसप्लेस हुआ है या आपने छुपा के रखा हुआ है, आपने उसको सेव किया हुआ है, ये तो अब तफ्तीश में आपकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लगेगा ना। जब दो रातें आपको सोने नहीं दिया जाएगा फिर आप बताएंगे कि मेरे पास है या मैं गुम गया। और वो थैंक यू सो मच। अताब बंदयाल के जी जी, होते हुए तो मुमकिन नहीं है। उमर अता बंदयाल के होते हुए मुमकिन है, यानी हम उनके जाने का इंतजार करेंगे। बिल्कुल, उनको या उनको हदायत आने का इंतजार करें। ठीक हो गया मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से जो है बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।